क्या राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक साल और वही चेहरा रहेगा? मुख्य सचिव बनने की इंतजार में दो बड़े अफसर हैं, लेकिन लगता है निराशा हाथ लगेगी तो 31 अगस्त को रिटायर होने वाले प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को हटाने की बजाय भजनलाल सरकार ने खुद केंद्र को चिट्ठी लिखकर एक साल का एक्सटेंशन मांग लिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के पीछे तीन बड़ी वजह हैं जो सीधे सीधे बताती है कि राजस्थान की सत्ता किस तरह है, दिल्ली से चलती है। जी हाँ, हमारे दिल्ली के साथी राजस्थान को आजकल केंद्र शासित प्रदेश कहने लगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो तारीख थी 24 जुलाई। राजस्थान सरकार ने केंद्र के कार्मिक विभाग को एक प्रस्ताव भेजा कि मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के कार्यकाल को एक साल और बढ़ाया जाए। हमारे सूत्र बताते हैं कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीनिवास को इस बारे में पहले ही अवगत करा दिया। अब सवाल यह है कि आखिर एक अफसर जो सिर्फ पिछले 17 नवंबर 2025 को मुख्य सचिव बने, एक साल हुआ नहीं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले ही एक्सटेंशन क्यों चाहिए? इसका जवाब समझने के लिए पहले जानिए ये अफसर है कौन। तो वी श्रीनिवास 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं, जिसे लोग आजकल वाइजैक कहते हैं, लेकिन इनका काडर राजस्थान है। अब जरा करियर ग्राफ देखें, 35 साल की नौकरी, अब तो 89 से अगर जोड़ें तो 37 की हो गई, तो उसमें करीब 17 साल 18 साल यानी आधे से ज्यादा वक्त वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर दिल्ली में रहे हैं। राजस्थान में करियर की शुरुआत भीलवाड़ा में बतौर एसडीएम के तौर पे की। इस बाद में वो पाली और जोधपुर जैसे जिलों में कलेक्टर रहे, लेकिन उनकी असली पहचान बनी दिल्ली में। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल के निजी सचिव रहे। इसी दौर में उन्हें वाशिंगटन भेजा गया इंटेलिजेंस मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक के तकनीकी सहायक के तौर पे। और एक और दिलचस्प तथ्य ये भी है कि पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से श्रीनिवास पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की नातिन के पति बताए जाते हैं, यानी उनका पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क शुरू से ही दिल्ली के केंद्र में रहा, सत्ता के आसपास रहा। राजस्थान का मुख्य सचिव बनने से ठीक पहले श्रीनिवास जो है वो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय यानी डीएपीआरजी में सचिव के पद पर तैनात थे। इसी विभाग के जरिए प्रधानमंत्री कार्यालय से उनका सीधा तालमेल बना। तो साफ है ये कोई साधारण राज्य कैडर का अफसर नहीं, बल्कि दिल्ली की पसंद और भरोसे वाला अफसर है। अब जैसे मैंने कहा, तीन बड़ी वजहें हैं, उस पर बात करना बनता है कि उन्हीं तीन वजहों की बात करनी है जिसके चलते सरकार इस अफसर को एक और साल सेवा में रखना चाहती है। पहली वजह है निकाय और पंचायत चुनाव। राजस्थान में आने वाले महीनों में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। सरकार का तर्क है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक अनुभवी और स्थिर प्रशासनिक मुखिया का होना जरूरी है। दूसरा है राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के निवेश का मामला। याद कीजिए आप, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू साइन करवाए थे। अब इन प्रोजेक्ट को कागज से जमीन पर उतारने का सबसे मुश्किल दौर है। कितना उतरा कितना नहीं, इसका फिलहाल हमारे पास कोई डेटा नहीं है, और सरकार को लगता है कि श्रीनिवास इस काम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरी और सबसे अहम वजह है दिल्ली की पसंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही श्रीनिवास की कार्यशैली को पसंद करते हैं। केंद्र की योजनाओं की समीक्षा बैठकें वो समय पर करते रहे हैं, और इसका नतीजा भी समय पर केंद्र सरकार तक पहुंचता रहा है। और यहां से एक बड़ी बात समझ में आती है, एक्सटेंशन की पूरी प्रक्रिया में आखिरी मुहर प्रधानमंत्री की ही लगती है, क्योंकि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की सेवा विस्तार समिति के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री। अब अगर श्रीनिवास को एक्सटेंशन मिलता है तो सबसे बड़ा झटका जो है वो 3 आईएएस अफसरों को लगेगा जो मुख्य सचिव की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। पहला नाम है रजत कुमार मिश्र का, 1992 बैच के अफसर, फिलहाल दिल्ली में डेपुटेशन पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में सक्रिय हैं। वो 31 जनवरी 2028 को रिटायर होने हैं। दूसरा नाम है अभय कुमार का, वरिष्ठता के आधार पर सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। ये भी 1992 बैच के अफसर हैं, रिटायरमेंट 31 अगस्त 2028 को है।
और तीसरा नाम है अपर्णा अरोड़ा का, 1993 बैच की अफसर जिनका रिटायरमेंट 2029 में। लेकिन ध्यान दीजिए, इन तीनों अफसरों की रिटायरमेंट डेट अभी 2-3 साल दूर हैं। यानी अगर श्रीनिवास को सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है तो इनकी दावेदारी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि 1 साल के लिए टल जाती है। और अगर बात करें कि एक दिलचस्प इतिहास की इस मामले में, तो समझना जरूरी है। पहली बार नहीं है जब राजस्थान के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिला हो। पहले भी जो है वो राजस्थान के मुख्य सचिव को एक्सटेंशन मिला है। कांग्रेस के अशोक गहलोत के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्य सचिव उषा शर्मा को 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। उषा शर्मा भी लंबे समय तक केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर रह चुकी थी और उनके एक्सटेंशन को भी उनके केंद्रीय संपर्कों से जोड़ के देखा गया था। यानी पार्टी चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, जब मुख्य सचिव के दिल्ली से गहरे संबंध होते हैं तो एक्सटेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब एक सवाल ये है, असली सवाल जिस पे आज हम बात करने वाले, वो क्या राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी अब दिल्ली से तय होता है? और बड़ी चीज ये है कि अब तक हर सरकार में मुख्यमंत्री की पसंद का अफसर ही मुख्य सचिव बनता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली की पसंद का अफसर सीधे मुख्य सचिव बना है। अब राजस्थान में सरकार बदली तो दिल्ली ने अपने पसंद का मुख्यमंत्री तय किया पर्ची से, फिर पसंद का अफसर यानी सुधांश पंत को मुख्य सचिव बनाया, और अब पंत का कार्यकाल पूरा हुआ तो श्रीनिवास भी दिल्ली से ही भेजे गए। तो सवाल उठता है कि क्या राज्य की ब्यूरोक्रेसी का सबसे ऊंचा पद अब राज्य की जरूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली के भरोसे तय हो रहा है। और ये सवाल एक अफसर के एक्सटेंशन का नहीं है, ये सवाल है फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट की ऑटोनॉमसनेस यानी स्वायत्तता का। तो केंद्र अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में है। अगर पीएम की मंजूरी मिलती है तो वी श्रीनिवास अगले साल तक राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बने रहेंगे। मेरा सवाल आपसे है, आप क्या सोचते हैं? क्या एक्सटेंशन होना चाहिए या कोई नया आना चाहिए? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।